हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे एग्जाम्पल एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो देखो ध्यान से देखना है। हम सारे एग्जाम्पल सिर्फ दो ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं फॉर्मूले यहाँ पे पहले दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आप वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे। देखो दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि परसेंट प्रॉफिट निकालने को पूछा जाएगा, तो ये पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करो परसेंट प्रॉफिट का। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये देखो ये पहला वाला फॉर्मूला है। अब देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो प्लस यूज़ करो, और अगर क्वेश्चन में लॉस दिया गया है तो नेगेटिव यूज़ करो। देखो ये प्लस किसके लिए यूज़ करना है, अगर प्रॉफिट हो गया आपका तो प्लस यूज़ करो, प्लस साइन यूज़ करो, और लॉस हुआ तो नेगेटिव साइन यूज़ करो। प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए नेगेटिव। हम क्वेश्चन में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी राइट साइड को। तो देखो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला नंबर सेकेंड है। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने को बोलेगा, तब ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करो। देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे। देखो 100 इंटू 100 इंटू z अपॉन 100 प्लस x प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे z क्या है, पहले x देखते हैं। ये x और y तो हमारे प्रॉफिट और लॉस है। अगर प्रॉफिट हो गया तो प्लस लिखेंगे, लॉस हो गया तो माइनस लिखेंगे। ये तो हो गए हमारे x और y। अब देखो ये z क्या है, क्वेश्चन में आपको कोई तो भी वैल्यू रुपीज़ में दी ही रहेगी, रुपीज़ में, तो वो रुपीज़ वैल्यू हम x की अपने z की जगह पुट करेंगे। यहाँ पे रुपीज़ वैल्यू z की जगह पुट करेंगे, और ये x और y तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हो गए। प्रॉफिट है तो प्लस साइन लिखो, लॉस हुआ तो माइनस साइन लिखो। अब देखो आप मैं यहाँ पे फॉर्मूले लगा दूंगी। अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, ए सेल्स द आइटम टू बी एट 20% प्रॉफिट। मतलब देखो हमारा एक्स क्या हो गया यहाँ पे 20%, प्रॉफिट मतलब हमें लेना है प्लस। देखो बी सेल्स इट टू सी एट 10% प्रॉफिट, मतलब देखो वाई क्या हो गया हमारा 10% प्रॉफिट, मतलब हमें लेना है प्लस। फाइंड रिजल्टेंट परसेंट प्रॉफिट। तो देखो परसेंट प्रॉफिट पूछा है ना, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 पूछा है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई, प्लस क्यों लेना है हमें, यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही हुआ है ना, तो इसलिए हमें प्लस लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। यहाँ पे फॉर्मूले में निगेटिव साइन आएंगी ही नहीं। तो देखो x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 10 प्लस ये हो गया हमारा x इंटू वाई मतलब 20 इंटू 10 अपॉन में 100। तो देखो इसे सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस ये देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाए, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो 20 इंटू 10 200 अपॉन 100। ये 100 से हो गया, ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब ये 30 प्लस 2 मतलब ये हो गया 32%। आया समझ में, इसका आंसर हो गया 32%। तो देखो अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है, ए सेल्स टू, देखो ए सेल्स आइटम टू बी एट 20% प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है 20% का, मतलब हम ये प्लस में लेंगे। बी सेल्स इट टू सी एट 10% लॉस, देखो मतलब ये हो गया वाई 10% लॉस हुआ है, मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस। देखो ये ध्यान से देखो, ये प्रॉफिट हुआ है इसलिए हमने प्लस लिया था, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए हम माइनस ले रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करो, परसेंट प्रॉफिट पूछा है ना,
तो देखो यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, इसलिए हम ये निगेटिव साइन ही यूज़ करेंगे। मतलब देखो x माइनस वाई, मतलब ये 20 माइनस 10 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब ये तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा अपॉन 100, यहाँ पे माइनस है सॉरी। अगर क्वेश्चन में दोनों प्लस है तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे प्लस की साइन आएंगे। अगर क्वेश्चन में इन दोनों, देखो यहाँ पे निगेटिव था ना, इन दोनों में से अगर कोई भी माइनस है, कोई भी एक एक्स और वाई कोई भी एक माइनस है, तो ये दोनों जगह पे माइनस आएगा, ये याद रखो। अब सॉल्व करो, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस अगेन ये 200 अपॉन 100, ये 0 से 0 चले जाएंगे, मतलब ये होगा आपका 8% प्रॉफिट। ये हो जाएगा आंसर। देखो ये तो सिंपल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हार्ड टाइप क्वेश्चन है थोड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे ये पहली 2 लाइन में तो कॉमन है। देखो ए सेल्स आइटम टू बी एट 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये हम लेंगे प्लस में। देखो बी सेल्स इट टू सी एट 10% प्रॉफिट, मतलब दोनों जगहों पे प्लस आया है, मतलब हम फॉर्मूले में प्लस ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखो सी पे रुपीज़ 222 फॉर इट, मतलब देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है। देखो सी की, ये ए का था, ये बी का था। बी सेल्स इट, देखो ए सेल्स आइटम टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट 10% प्रॉफिट, और सी ने कितने रुपीस दिए हैं 222 रुपीज़, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गई ना सी की। हमें क्या पूछा है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, इसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है वो फॉर्मूला, 100 इंटू 100 इंटू वैल्यू इन रुपीज़ क्या है हमारी, ये जेड क्या है हमारा वैल्यू इन रुपीज़, मतलब 222 अपॉन ये क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दोनों भी प्लस है, इसलिए हमें यहाँ पे भी प्लस ही यूज़ करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा 100 + 20 इंटू 100 + 10। देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 222 और इस पे 4 0 अपॉन ये हो गया 120, 100 + 20 इंटू ये 100 + 10 110। देखो ये 0 से ये 0 गया, सॉरी ये 0, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 चले गए। अब देखो इस डिजिट को 12 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 1850 अपॉन ये 11 एज इट इज़, और 1850 को 11 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा हो जाता है 168.18। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये जो आइटम है वो उसकी एक ही कॉस्ट प्राइस, मतलब ए ने वो 168 रुपीज़ 168.18 रुपीज़ में लिया था, उस पर उसने 20% का प्रॉफिट रख दिया खुद के पास, और वो बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, और सी ने उस 168.18 रुपीज़ के लिए 122 रुपीज़ पे किए। हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पूछी थी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो आपको ये सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लर्न कर देने हैं, इससे ज़्यादा कुछ ऐसे से मैं पूछेंगा नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।